नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल रीट एजुकेशन हब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं गोपाल स्वामी आपके लिए राजस्थान की कृषि संपदा से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, जिन पे हम आज चर्चा करेंगे। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल सके। तो शुरू करते हैं राजस्थान की कृषि विषय से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म कहाँ स्थित है? जेतसर, दुर्गापुरा, सूरतगढ़ और तबीजी, अजमेर। तो इसका सही उत्तर है सूरतगढ़, गंगानगर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राज्य में बंजर व व्यर्थ भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र किस जिले में है? जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। सर्वाधिक व्यर्थ भूमि का क्षेत्र जैसलमेर जिले में होता है, तो इसका सही उत्तर है जैसलमेर। अगला प्रश्न, राज्य में सर्वाधिक उत्पादित होने वाली फसल कौन सी है? गेहूं, ज्वार, बाजरा और मक्का। तो सबसे ज्यादा उत्पादित होने वाली फसल होती है गेहूं, परंतु सर्वाधिक क्षेत्रफल है वो बाजरे का होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से फसल एवं किस्मों का कौन सा युग्म असंगत है? पहले ऑप्शन पे चलते हैं। मक्का, माही कंचन व माही धवल है वो मक्के की है, दो प्रकार की किस्में हैं। दूसरे विकल्प पे चलते हैं। चावल, कावेरी, चंबल व परमल, ये भी सही सुमेलित है, ये भी इसकी किस्में हैं चावल की। गेहूं, मैक्सिकन व कोहिनूर, ये भी किस्म है गेहूं की। मूंगफली की चंद्रा व कुफरी, ये दोनों किस्में हैं वो मूंगफली से संबंधित नहीं होती है, तो इसका उत्तर है मूंगफली, चंद्रा व कुफरी। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। भारत में 1966-67 में हरित क्रांति के जन्मदाता थे? एम.एस. स्वामीनाथन, स्वर्गीय वर्गीस कुरियन, नॉर्मन बोरलॉग व सी.आर. राव। तो इसका सही उत्तर है एम.एस. स्वामीनाथन होते हैं। नॉर्मन बोरलॉग है वो है हरित क्रांति के जन्मदाता होते हैं, और वर्गीस कुरियन है वो अन्य प्रकार की श्वेत क्रांति से संबंधित होते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न, काजरी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर व बीकानेर। तो इसका सही उत्तर है जोधपुर। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध से, खाद्य पदार्थ प्रसंस्करण से, सरसों से या झींगा मछली से। तो इसका सही उत्तर है वो है खाद्य पदार्थ प्रसंस्करण से। अगला प्रश्न, लाठी सीरीज क्षेत्र किस जिले में है? जालोर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर। तो इसका उत्तर है जैसलमेर। और लाठी सीरीज में सेवन घास है वो पाई जाती है, और सेवन घास का सेवन करने से दुधारू पशुओं में दूध की उत्पादन क्षमता बढ़ती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सामान्यतः निम्न में से राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक गेहूं पैदा होता है? उदयपुर, जयपुर, जयपुर गंगानगर, गंगानगर हनुमानगढ़, गंगानगर अलवर। तो इसका सही उत्तर है गंगानगर अलवर। सेरीकल्चर का संबंध निम्नांकित से है? मछली पालन से, दुग्ध उत्पादन से, मधुमक्खी पालन से या रेशम कीट पालन से। तो रेशम कीट पालन से सेरीकल्चर का संबंध होता है, तो इसका उत्तर है रेशम कीट पालन। राजस्थान का अन्न भंडार कौन सा जिला कहलाता है? गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, जयपुर। तो इसका सही उत्तर है गंगानगर है, उसे राजस्थान का अन्न भंडार कहा जाता है। अगला प्रश्न, बायोडीजल हेतु निम्न में से किसका आरोपण करवाया गया है? जोजोबा, रतनजोत, यूकलिप्टस, विलायती बबूल। तो रतनजोत है उसके द्वारा बायोडीजल का निर्माण किया जाता है, तो उत्तर है रतनजोत। अगला प्रश्न, चैती दमस्क गुलाब की खेती राज्य के किस क्षेत्र में की जाती है? पुष्कर, अजमेर, खमनोर, राजसमंद, खारा, बीकानेर व खुसहेड़ा अलवर। तो इसका उत्तर है खमनोर, राजसमंद में चैती दमस्क जो गुलाब है उसकी विशेष रूप से खेती करते हैं इस क्षेत्र में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राजस्थान के किस जिले में वालरा कृषि की अधिकता होती है? तो जैसा कि हमें पता है कि वालरा कृषि है वो ज्यादातर आदिवासी क्षेत्रों में होता है, तो इसका उत्तर है उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। राजस्थान में रबी की फसल के लिए विशेष लाभदायक होती है मावट की जो होती है वर्षा, वह जिसे शीतकालीन वर्षा भी कहते हैं, वह इसके लिए सबसे उत्तम मानी जाती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राजस्थान में पूर्वी आर्द्र प्रदेशों की प्रमुख उपज है गेहूं व चना।
अगले प्रश्न पे फल उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का प्रमुख जिला है गंगानगर, जहाँ पे विशेष प्रकार के फल है वो यहाँ पर पैदा होते हैं, जैसा कि आपने किन्नू माल्टा के बारे में सुना है, और संतरे की खेती भी इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में की जाती है। राजस्थान में कपास की कृषि के दो प्रमुख जिले हैं, गंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों में कपास की खेती होती है। अगला प्रश्न, राई व सरसों के उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान। राजस्थान में सर्वाधिक शुष्क कृषि तीव्रता वाले जिले हैं जैसलमेर और बाड़मेर, क्योंकि यहाँ पर वर्षा का अभाव होता है, तो शुष्क कृषि है वो यहाँ पर सर्वाधिक की जाती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, राजस्थान के शुष्क प्रदेशों की प्रमुख उपज है बाजरा व दालें। इन क्षेत्रों में, शुष्क क्षेत्रों में बाजरे की खेती होती है और विशेष रूप से दलहन की खेती भी की जाती है, चाहे वो चना हो, चाहे मूंग हो, मोठ हो या अन्य प्रकार की फसलें हो, वो सारी यहाँ पर मुख्य रूप से बोई जाती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, वह कौन सी कृषि जिसमें पहाड़ी क्षेत्रों में समस्त कृषि कार्य और फसलों की बुआई ढाल के विपरीत की जाती है, उस खेती को कहते हैं समोच्च रेखीय कृषि। जिसे हम दूसरी भाषा में कहना चाहें तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ढालू कृषि या कह सकते हैं सीढ़ीदार कृषि है वो इस क्षेत्रों में की जाती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, किस संभाग में जीरे की पैदावार सर्वाधिक होती है? जोधपुर जिले में सबसे ज्यादा जीरा उत्पादित होता है। अगले प्रश्न पे, किस संभाग में धनिये की पैदावार सर्वाधिक है? कोटा संभाग है वो सबसे ज्यादा धनिये की पैदावार करता है। राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन लागू किया गया था जून 2010 के समय। अगले प्रश्न पे, मल्टी स्टेट एग्रीकल्चर कॉन्स्टिट्यूनेंस योजना राजस्थान के किसके आर्थिक सहयोग से चलाई जाएगी? वर्ल्ड बैंक के आर्थिक सहयोग से इस योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन में लघु व सीमांत कृषकों हेतु केंद्र व राज्य का अनुपात है 83.33 अनुपात 16.67। यह अनुपात है जिसके द्वारा राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन जो योजना है वो पूर्ण रूप से क्रियान्वित होगी। केंद्र और राज्य का अनुपात इस प्रकार का रहेगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, हार्टिकल्चर हब विकसित किया जाएगा। झालावाड़ जिले के अंदर हार्टिकल्चर हब है वो विकसित किया जाएगा ताकि इसको पूर्ण रूप से सही ढंग से लागू किया जा सके। अगले प्रश्न पे चलते हैं, लास्ट प्रश्न, राज्य की सर्वाधिक हल्दी उत्पादित होती है। जाडौल उदयपुर में सबसे ज्यादा हल्दी का उत्पादन है वो राजस्थान में होता है मुख्य रूप से। धन्यवाद।